बोलिए भारत माता की अखिलेश यादव, शिवपाल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव, आजम खान जिंदाबाद। देखिए, आपको जान करके प्रसन्नता होगी कि रामपुर की सीट हम लोग हार रहे थे, लेकिन अंत में वो भी सीट हम लोग जीत गए हैं। इसलिए रामपुर की जनता को भी हम बधाई देना चाहते हैं। साथियों, आपसे कोई बहुत बात नहीं करना है। ये सरकार जो है, ये सरकार नहीं है, ये तानाशाही सरकार है। और हम लोग जीत गए, इसलिए मैनपुरी, खतौली और रामपुर के जनता को हम बधाई देना चाहते हैं। और आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जलूस निकाल रहे हैं, तो पुराना ये है कि रोम जल रहा था, और रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, तो यहाँ की मिल बंद हो गई, पेमेंट नहीं हो रहा है। ये लोग जलूस निकाल के किस मुंह से लोगों के बीच में घूम रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को ये जवाब देना पड़ेगा। तो ये सही चीज़ है, इतिहास की बात है कि रोम जल रहा था और वहाँ का प्रशासक नीरो जो है बंसी बजा रहा था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, मिल बंद हो गई और ये लोग बंसी बजा रहे हैं। आपके चैनल को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 2024 में हम लोग इस सरकार को दिल्ली से हटा देंगे और 2027 में हम लोग फुल फ्लेज गवर्नमेंट बनाएंगे, और जो भी दिक्कतें जनता की हैं उसको हम लोग दूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आज की जीत को लेकर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आपको चैनल को मैं बधाई दे रहा हूं, और आए हुए सभी हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इतना खुश हैं कि पुलिस के तांडव के बाद, चुनाव आयोग के सूना बहरा हो जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने जो ऐतिहासिक जीत हासिल किया है, इसके लिए मैं मैनपुरी की जनता को, रामपुर की जनता को और खतौली को जनता को मैं अपने तरफ से, कुशीनगर के तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आने वाला चुनाव हम लोगों के सामने निकाय का चुनाव है, जिसमें सभी समाजवादी साथी मिलजुल के हम लोग जिले में सारे नगर पंचायत सीट को जीतने का काम करेंगे। और आगे हम लोग कोई भी चुनाव होगा, अब हमारे साथ हम लोगों के चाचा शिवपाल यादव जी ताकत देने आ गए हैं। और आज मैं खुशी जाहिर करता हूं कि आज शिवपाल जी की पार्टी और हम समाजवादी पार्टी का विलय हुआ है, इससे हम लोगों को ताकत मिला है। हम लोग कोई चुनाव अब आसानी से जीतने का काम करेंगे। हम कंबल भेजवाते। देखिए, जनता को मैं यही संदेश देना चाह रहा हूं कि तीनों सीट जो जीते हैं हम लोग, अगर रामपुर की सीट अभी विधायक बता रहे हैं कि हम लोग जीत गए हैं, तो जनता को मैं ये संदेशा देना चाहता हूं कि पुलिस की इतनी बड़ी तांडव के बाद चुनाव आयोग ने जो अपनी कान को बहरा कर लिया था और समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपना वोट दिया, मैं इसके लिए वहां की सभी जनता को मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जो हमारी डिम्पल यादव जी, माननीय डिम्पल यादव जी जो चुनाव जीती हैं, इस खुशी का इजहार मैं कैसे करूं, इतना सुंदर शब्द मेरे पास नहीं है। और मैं चाहूँगी कि जो है सभी लोग जो इसमें उपस्थित हुए हैं वो बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। और डिम्पल भाभी चुनाव जीती और विकास की चाबी डिम्पल भाभी, ये उजागर है। पूर्णमासी देहाती जी आप लोग के बीच में उपस्थित हैं, जो कि डिम्पल भाभी बहुत भारी मतों से चुनाव जीती हैं। उसके खुशी में हम आप सभी लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बाकी सारी चीज़ें आप हमारे बंधु और हमारे ये छोटा बेटा मनोज जायसवाल जो है बताया है। जैसा कि जीएसटी के उसमें जो है व्यापारी बंद 2 दिन से अपनी दुकानें बंद रखे हैं, काफ़ी उनका नुकसान हो रहा है। हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आए और ये सारी जो है कुरीतियाँ दूर हो। बहुत धन्यवाद अग्रणी तथा सभी साथी, हमारे अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी जी और महासचिव ने आपको बताया। देखिए, मेरे बातों को कम समय में और ध्यान से देखिए। आज कप्तानगंज चीनी मिल बंद हो गई और पेमेंट नहीं होने वाला। अगर मान लीजिए कप्तानगंज में 2 करोड़ का पेमेंट होता
तो 1 करोड़ कप्तानगंज में रह जाता कि नहीं रहता? अरे कोई कपड़ा खरीदता, कोई बर्तन खरीदता, कोई चाय पीता, कोई मसाला खरीदता, कोई जूता खरीदता, कोई मोजा खरीदता कि नहीं करता? ये सब बात है। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप लोगों के आशीर्वाद और कप्तानगंज तहसील नहीं बना होता तो आज कप्तानगंज की हालत लक्ष्मीगंज की हालत होती। अगर 2-2,500 लोग आते हैं नहीं तहसील और आपका मिल बंद हो गया, मिल चलता तो कम से कम 500-700 मजदूर और हजारों गरुड़ान आपके शहर में आती, तो चाय वालों की आमदनी बढ़ जाती, पान वालों की बढ़ जाती, और बाजार का भी आमदनी बढ़ जाता कि नहीं बढ़ता? तो देखिए, हमारा कप्तानगंज के लोगों से निवेदन है कि क्या आप मिल बंद कराने वाले को वोट देंगे या मिल को संघर्ष करके चलाने वाले को? बात है आपको सबको बताना है। जो बात मैं कह रहा हूँ ये लोगों को बताना है, यही भाषण देना है। दूसरा ये है, आज मान लीजिए कि हमारा कप्तानगंज शहर और आप आइए बोलो, देखिए ये बबलू यादव जी जो हमारे बरौना रामकोला के रामकोला नहीं नौरंगिया के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे, ये आपको तो आपके बीच में इनका स्वागत। दूसरा ये है कि हमारे साथियों ने आज डिम्पल जी के जीतने पर आपके लिए मिठाई की व्यवस्था कराई, तो जितने लोग यहाँ हैं सबको मिठाई खिलाई जाए। जो महिलाएं हैं उनका नाम नोट कर लीजिए, जाड़े का मौसम है, इन लोगों के लिए हम कंबल की व्यवस्था करेंगे, ठीक है ना? दूसरा ये आपसे हम कहना चाहते हैं कि यहाँ हम सब लोगों से बात करेंगे, अलग अलग बात, लेकिन प्रत्याशी तो आपके कहे हैं, कोई प्रत्याशी किसी से कम नहीं है, सब अच्छे हैं, लेकिन अगर जिसको भी टिकट दल तय कर, अब कई लोगों के अंदर ये गलतफहमी है कि डॉक्टर सूर्यवंशी जो चाहेंगे वो, ऐसा नहीं है जो चाहेंगे वो। यह है कि जितने लोगों का एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र आएगा हम सूचीबद्ध करके और जिला पार्टी में उसके बाद जिला पार्टी उस पर तय करेंगे। लेकिन हाँ, हमको ये देखना है कि हमारे जो सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं, रात दिन आपके काम में रहें। किसी बाहरी आदमी को हम कोशिश करेंगे टिकट न करें, इसलिए कि जो लोग रात दिन लड़ते हैं। और देखिए, अब आपके जीतने की शुरुआत हो गई कि नहीं हो गई? जबकि मैनपुरी में हम लोग तो गए थे, वहाँ ये प्रवेश भी गए थे, वहाँ ये था कि पुलिस वाले लोगों को, मतदाताओं को घर में से निकलने लगे। एक आदमी का वायरल हो रहा था, पुलिस वाला कह रहा था तुम घर में रहो, तो वो आदमी कहा कि क्यों घर में रहें, आज हमको वोट देना कि घर में रहना? उसने कहा कि क्योंकि ये निर्वाचन आयोग कह रहा है कि मतदाता बढ़ाइए, और आप कह रहे हो कि घर में रहो, तो तुम यहाँ से भागो और तुम दरोगा हो, एसओ हो, तो अपना सुरक्षा व्यवस्था देखो और मतदाताओं को रोकने का काम। लेकिन 7% मतदाता पोलिंग बूथों से भगा दिए। पोलिंग बूथों से एक सीता कोई तो दरिया में आ रहा था, एक आदमी को धमका रहा था। अगर कभी 2 साल 4 साल 5 साल में हम लोगों की सरकार आएगी तो मैं इसका पता लगवा के और उसको लाइन में करवा दूँगा, और मैंने किया भी है। आपको शायद पता नहीं है, यहाँ एक एसपी थे, आप नाम उनका नहीं बताऊंगा, हम लोगों के नेता अमर सिंह के बड़े नजदीकी थे और खड्डा में आंदोलन चल रहा था। उन्होंने मेरे जीत को, जो सरकार कर रहा था उसको, मेरे जीत को उठा के कोतवाली बंद कर दिया। फिर आंदोलन नहीं हुआ और खड्डा थाने का जब घेराव हुआ, एडिशनल एसपी वहाँ आया तो ये सवाल रखा गया कि पहले सीट मंगवाई, और वहाँ इतनी भीड़ थी कि पुलिस वालों पर तक नहीं चला। तो उन्होंने अपने
पैसे से वकील रख के जमानत कराए और जीत खटक। फिर हम लोगों ने मांग किया कि यहाँ का जो दरोगा है फला फला मामलों में इसका ये है और 1 हफ्ते के अंदर इसको यहाँ से हटा दीजिए। तो भी हुआ। लेकिन जब हम लोग की सरकार आ गई तो एसके सिंह करके एसपी का नाम था, तो संजोग से अभी 5-6 महीना बीता था इलेक्शन में मिली, तो उन्होंने, मैं तो उनको चिन्हा लेकिन आगे बढ़ गया उधर के नमस्ते की और कहे कि अरे हमारा भी थोड़ा ख्याल हो जा, हम खड़ा है। बेटा मैं आपको जानता हूँ, आप हमारे यहाँ एसपी, तो हमको याद दिला दिया। उसी दिन मैं नेताजी से मिले, तो हमने कहा नेताजी इनको 4.5 साल छुट्टी देने का चार्ज दिया उन्होंने। फिर जब 3-4 महीने के बाद उन्होंने कहा कि अरे भाई पूर्णा ठीक, हम लोगों के पार्टी के नेता हैं अमर सिंह, उसकी सिफारिश कर रहे हैं। तो हमने कहा कि अभी तो कार्यकाल आपका 1 साल, जब 6 महीना रह जाए तब उनको नियुक्ति दे दीजिए। फिलहाल 9 महीना कार्यकाल रह गया, तो उन्होंने कहा कि अब बताओ क्या करते हो। तो हमने कहा उनको पश्चिम के इलाके में संजोग से महीना 2 महीना के बाद फिर उनकी इलेक्शन मिल गए। तो हमने कहा जो अरे कप्तान साहब अब ठीक है ना, कहने अरे सर मुजफ्फरनगर हमारा वो हो गया, आप वहाँ वाले सुने गुलाम से बात करो, वहाँ वाले आप नहीं कहते हैं, तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ के रहने वाले, ठीक हो गए कि नहीं हो गए। तो देखिए आपकी बात आप लोगों से कहते हैं कि जो भी कर्मचारी आप लोगों के साथ अत्याचार करता है उसकी सूची आप बना के धीरे से हमको दे दीजिए। मान लीजिए देखिए 27 में आपकी सरकार आनी, लेकिन 24 में आपकी मिली जुली सरकार आएगी, क्योंकि अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर अकेले सरकार बनाए। और भारतीय जनता पार्टी को ये कहते हैं कि कोई विकल्प नहीं है, विकल्प तो बहुत है। सभी दल और क्षेत्रीय दल जो अपने अपने राज्यों में 2 सीट 4 सीट 5 सीट 10 सीट 20 सीट भाजपा का कम कर देंगे, उनकी स्थिति आ जाएंगी 200 के नीचे। तो गए कि नहीं गए। देखिए बिहार में लालू जी और नीतीश जी का गठबंधन हो गया, 40 सीटें हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ और आपके पीछे हम लोगों के क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस जी खड़े, तो मैं उनके सामने कह रहा हूँ कि 40 में से 36 सीट वहाँ का गठबंधन जीतेगा और बड़े मुश्किल से 4 सीट जो भी हो सकता है जो भाजपा से। आपके उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, लेकिन हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि 24 में हम लोग कम से कम 45 सीट। तो आपको इससे कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप वो दक्षिणी भारत का तमिलनाडु देखिए, 3 बार जयललिता के समर्थकों की सरकार थी, इस बार वहाँ स्टालिन की सरकार बन गई, बनी कि नहीं बनी। तो देखिए 10 साल चलता है, 10 साल चलता है। तो योगी जी हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमारे साथी ने कहा कि ये लोग पैखाने का उद्घाटन करने चले जाते हैं, शौचालय का, लेकिन कप्तानगंज चीनी मिल के तरफ नहीं देख रहे हैं कि क्या होगा उसका। अरे भाई हम कहते हैं आप बगल के हैं, आपके घर की मिल है, तो आप इसको तो चलवा दीजिए, लेकिन नहीं, पेमेंट किए। और मैं आप लोगों के बीच में ये घोषणा कर रहा हूँ कि हमारा चाहे जो भी प्रत्याशी होगा, अगर भाजपा वाले चीनी मिल चलवाना शुरू कर दें और पेमेंट 15 दिन के अंदर दे दें, तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हटा दिया जाएगा और उनके लिए छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो करें, क्योंकि देखिए पहले हमारे लिए जनता है। जीएसटी की बात आप लोगों ने कहा, तो जीएसटी के लिए दुकान बंद करने की जरूरत नहीं है। आप इकट्ठा हो जाइए, हमारे कार्यकर्ताओं को बुला लीजिए, अगर आप अवसर का हमको बुला लीजिए, घनश्याम जी को बुला लीजिए, इनको खलील भाई तो ही हैं, परवेज आलम को बुला लीजिए, संजीव बुला लीजिए, और उनको आगर के साथ बैठाइए और अपने घर से पर्ची ले आइए, कहिए कि पर्ची लीजिए और जितना आपका जीएसटी है उतना कट लीजिए, आज जो अधिकार होता है हमको बोलिए ठीक है नहीं ठीक। क्योंकि हमने नौरंगिया क्षेत्र में करवाया था, जब बिजली वालों का बड़ा आतंक हुआ तो हमने कहा बिजली वाले आने तो उनको मारिए मत, पकड़ करके
गांव में जो मोटा पेड़ हो उसमें बात और 2 एकड़ जगह ये हुआ। हमने कहा पर्ची दीजिए कि भाई तुम अपना बिजली का पैसा ले दो और हमारा जो अधिका होता है दे। ठीक है नहीं भाई? देखिए हम कोई अस्थिरता नहीं करेंगे, इसीलिए कि आज उनकी सरकार है, कल हमारी सरकार आ जाएगी। अच्छा, आप जहाँ खड़े हैं